पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ईरान के आला हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद और आइंदा के मरले पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ्ती मुलाकातों का महवर होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी ताउन, सरहदी इंसाम और तिजारती रवाबित भी एजेंडे में शामिल। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर की तैयारियां। एक्सिस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोव स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस की जल्द रवानगी मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वुस्ता का अहम दौरा करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इकदाम करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। सदर ट्रंप की फिर धमकी। तकरीब से खिताब में कहा कि चीन ईरान के मसले पर फरीक नहीं बना। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आबना हुर्मस में आमदरफ्त जारी है। 700 जहाज गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा ने ईरान को नकद अरबों डॉलर दिए। ईरान के खिलाफ मैंने सबसे ज्यादा सख्त मौकिफ इख्तियार किया। ईरान का अमेरिका से इसराइल के मुआहदे पर अमल दरामद की जमानत का मुतालबा। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब कहते हैं कि ईरानी सफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार हैं। गजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। आबना हुर्मस में जहाजरानी की सहूलियात जारी रहेंगी। 60 रोज तक कोई भी फीस आयद नहीं की जाएगी। जहाज़ों को 48 घंटे कबल ईरानी हुकाम के साथ मालूमात शेयर करना होगी। आबना हुर्मस के इंतजाम के लिए नया शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। 9 मई के एक और मुकदमे में PTI रहनुमाओं को सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। अदालत ने मुलजिम अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दे दिया। कोट लखपत जेल लाहौर में खुसूसी कायम अदालत में सायद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली कुल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 18 जून को वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 37 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमान के खिलाफ जामात जला कराया गया था। प्रोसिक्यूशन के तमाम 37 गवाहों के बयान पर जिरह मुकम्मल हुई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है। सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से सवाल। मुशीर वज़ीर आज़म ने बास लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मामला नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार नसीब हुआ, इस मौका पर ऐसी बहस मुल्क दुश्मन नासिर करते हैं। हमने हमेशा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। हम जब अपोजिशन में थे तो हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे। हुकूमत बजट पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए तैयार। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जिन निकात पर एतराज़ात उठाए गए उनका तफसीली जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी अशारिया की रिपोर्टिंग के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं की। बजट बहस में हिस्सा लेने वाले तमाम अरकान असम्बली का शुक्रगुजार हूँ। माली साल के पहले 11 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र 4 अरब 25 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल और IT बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। IT बरामदात में 20% का इजाफा। हजम 4.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। तनख्वाहदार तबके, छोटे कारोबारों और बरामद कुनिंदगान पर टैक्स बोझ कम किया गया। टैक्स नेट को वसअत देने और निज़ाम में इंसाफ में लाने पर तवज्जो मरकूज है।
हुकूमत ने फ्यूल बचत और इजाफी केवैतचारी इक़दामात खत्म कर दिए। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बदस्तूर रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल, मार्केट्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे तक बंद होंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे बंदिश लागू। होम डिलीवरी और टेक अवे मुस्तस्ना होंगे। सरकारी महकमों में एक दिन की इजाफी छुट्टी खत्म, 4 के बजाय 5 रोज वर्किंग डे बहाल। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% की कटौती बहाल। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाह 2 दिन की कटौती भी खत्म। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी का फैसला भी वापस ले लिया गया। विफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीरान, मामले खुसूसी और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी आयद पाबंदी खत्म। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ की काम की शर्त भी खत्म कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास कल तलब 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नया वज़ीर आला का इंतखाब भी कल मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 21 जनरल, 6 खातीन और 3 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 13, मुस्लिम लीग नवाज 9 नशिस्तों पर कामयाब। IPP 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और MWM 1 नशिस्त पर कामयाब। GBA 9, 15 और 17 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। GBA 6 हुंजा से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम पीपल्स पार्टी में शामिल। खातीन के मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2, जबकि IPP को 1 नशिस्त मिली। टेक्नोक्रेट्स पर PP, मुस्लिम लीग नवाज और IPP को 1 नशिस्त मिली। GBA 16 दयामा 2 में आजाद उम्मीदवार इमाम मालिक की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। धरना चिलास शाहराह कराक्रम से 0 पॉइंट मुंतकिल। सयाती रूट बाबूसर टॉप पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी और मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद गर्मी में सैकड़ों मुसाफिर, खातीन, बच्चे और सयाह सड़कों पर मैसूर। शदीद सफरी अजियत का शिकार। मुजाहिरीन ने बगैर फॉर्म 49 और पोस्टल बैलेट की गिनती के कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नईर हुसैन बुखारी का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में मामलात आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। जीतने वाले PP उम्मीदवार को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर हराकर मुखालिफ को फॉर्म 49 जारी किया गया। तहरीक इंसाफ की मौसमियाती फंड्स की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कोई भी सूबा अकेले आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। क्लाइमेट फंड के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। असद कैसर का तंबाकू की फसल पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा कि सिगरेट की डब्बी पर बेशक जितना मर्जी टैक्स लगाएं, तंबाकू पर टैक्स कारगर साबित नहीं हुआ। आमिर डोगर का पेट्रोलियम लेवी में कमी और ज़राअत पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ईरान से गैस और पेट्रोल की तजवीज़। कहा कि कानून साजी होने जा रही है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी जब चाहेगी जायदाद टावर के लिए हासिल कर लेगी। टेलीकॉम कंपनी कौन होती है जो मुझसे जबरदस्ती घर ले? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। बख्तियार सईदोव की जानिब से इस्लामाबाद मफामती यादाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र पर मुश्तमिल वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे, डीजल 67 रुपए 31 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे, डीजल की 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपए 29 पैसे की कमी। नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में इजाफा। पेट्रोल पर लेवी में कमी कर दी गई। डीजल पर लेवी में 19 रुपए 31 पैसे इजाफे से 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर की कमी से 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल 44 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी से 199 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 56 रुपए 97 पैसे फी लीटर की कमी से 238 रुपए 87 पैसे हो गई।